प्रचंड ग्रीष्म प्रवाहर मुकाबला सजग हिटस्ट्रोक रोगी हस्पिटाल रे आइस पैक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध। देशर विभिन्न राज्य में पारद बढ़िबा सहित एबे हिटस्ट्रोक बा अंशुघातर भय बढ़िबारे लागिछि। गुजरात सूरत रे ग्रीष्म प्रवाहर मुकाबला स्वास्थ्य विभाग पक्षरु जोरदार प्रस्तुति करा जायछि। सूरत म्युनिसिपल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पक्षरु रोगी होइछि स्वतंत्र व्यवस्था। अति गुरुतर रोगी शरीरर तापमात्रा को तुरंत ह्रास करने कैजुअलिटी वार्ड रे बाथ टब स्थापन करा जायछि। एठारे रोगी को बरफ पैक मध्य रखाजिबो जहा फଳରେ विपज्जनक स्तर को चली जायथिबा शरीरर तापमात्रा खूब शीघ्र नियंत्रण को आसपारिबो। अंशुघात पीड़ित गुरुतर रोगी प्रथम किछि मिनिट खूब गुरुत्वपूर्ण। प्रथमे बाथ टब एवं आइस पैक साहाय्य सेमानक तापमात्रा कमाइबा को चेष्टा करथांती स्वास्थ्य विशेषज्ञ। तापमात्रा स्थिर होगा परे रोगी माननको एयर कंडीशनिंग वार्ड को स्थानांतर कराजिबा सहित अधिक चिकित्सा करा जायथाय। अभी जो वो स्ट्रोक का चल रहा है एपिडेमिक स्ट्रोक का, उसमें जो पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर है वो एक्सीड 104 से ऊपर हो जाता है और जो मेंटेन होता है वो न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन हो जाता है और ये एक स्ट्रोक इसको कहलाता है। तो इसमें रैपिड कूलिंग की जरूरत पड़ती है, एक्सटर्नल कूलिंग और इंटरनल कूलिंग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम होता है स्ट्रोक, ये जिसमें जो बुखार होता है, फीवर जो ज़्यादा 104 डिग्री से ज़्यादा बढ़ जाता है, वो कोई एंटीबायोटिक जैसे पैरासीटामोल वगैरह देते हैं, उससे वो नहीं होता है रिलीफ। तो इसके लिए ये एक्सटर्नल कूलिंग करना पड़ता है। तो ये जो वाटर पूल है इसमें कोल्ड वाटर रखा जाता है। तो इसमें पेशेंट जैसा ही आता है प्रेजेंटेशन, उसको इसमें इमर्जन कर देते हैं कोल्ड वाटर में, जिसकी वजह से इवापोरेशन से वो बॉडी का हीट जो है वो लॉस होता है। ठीक है, उसकी वजह से एक्सटर्नल कूलिंग होता है, तो उससे फीवर जो होता है वो सबसाइड होता है, क्योंकि इसमें मोर्टालिटी भी बहुत ज़्यादा होती है स्ट्रोक में। इसीलिए इसमें रैपिड ट्रीटमेंट करना पड़ता है, इंटरनल कूलिंग और एक्सटर्नल कूलिंग। एक्सटर्नल कूलिंग बेटर है, तो इसमें वाटर में डालते हैं तो इवापोरेशन से वो हीट संतुलन हो जाता है। ये जब हमारी जो बॉडी का जो टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर होता है हाइपोथैलेमस में, जब इसमें वो सेंटर आउटसाइड जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, तो उसमें जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेशन होता है वो लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसमें वो सब ऑर्गन एक के बाद एक ऑर्गन डिसफंक्शन हो जाते हैं। इसमें न्यूरोलॉजिकल भी होता है, इसकी वजह से पेशेंट बेहोश भी हो जाता है, खींच भी आती है, बुखार बहुत ज़्यादा हो जाता है 104 से ज़्यादा, स्किन एकदम ड्राई हो जाती है और किडनी वगैरह फंक्शन एक एक करके वो होते हैं। तो एक क्रिटिकल कंडीशन होती है, इसमें अर्जेंट ट्रीटमेंट करना पड़ता है। इसमें कोल्ड वाटर ही आता है और आउटसाइड से फैन की तरह से एयर करंट आता है और कूलिंग होता है, एक्सटर्नल कूलिंग। और इसमें आइस पैक भी रखते हैं। इसमें इवापोरेशन, कंडक्शन और इवापोरेशन, ये जो प्रिंसिपल होते हैं मैकेनिज्म, उसकी वजह से बॉडी का जो टेम्परेचर हीट संतुलन होता है वो नॉर्मल होता है। तो इसमें कोल्ड वाटर होता है, तो इसमें जैसे ही पेशेंट आए उसके सब क्लॉथ वगैरह रिमूव करके इसमें इमर्जन डाल देते हैं अप टू चेस्ट और नेक, पूरी बॉडी इसमें भिगो देते हैं और आइस पैक भी रखा जाता है, जिससे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो रेगुलेट होता है।